गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे एग्ज़ाम बेस्ट करंट अफेयर्स चैनल। आज है 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नयामी गंगे मिशन का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य में नयामी गंगे मिशन का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में क्या है, तो ये जो नयामी गंगे मिशन है इसमें ये 521 करोड़ की 6 मेगा परियोजनाओं के लिए है नयामी गंगे मिशन। और इसमें एक गंगा संग्रहालय है और इसमें जो अन्य 6 जो सीवेज हैं वो इसमें शामिल है। और ये 521 करोड़ की लागत से 6 मेगा परियोजनाओं के लिए नयामी गंगा मिशन अभी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब यहाँ बात हो रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। और हाँ, उत्तराखंड की भी नई कैपिटल नई यानी समर नई एक कैपिटल बनी थी, समर कैपिटल। और अभी वो समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। क्या बनी थी? गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल है। और जो मेन कैपिटल वो तो देहरादून है ही। अब हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी लिए अभी कोरोना पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया गया। और अभी जो उत्तराखंड सरकार है उसने ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप पोर्टल भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। और अभी उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो कोच है उनको वसीम जाफर को बनाया गया उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच। अभी बेस्ट टू एनर्जी पहल ये भी उत्तराखंड में शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। और भारत की सबसे बड़ी तितली भी खोजी गई उत्तराखंड में और उसका नाम था गोल्डन बर्ड विंग। क्या था? गोल्डन बर्ड विंग। अभी ई ग्रंथालय की स्थापना भी उत्तराखंड में गई। ई ग्रंथालय ये क्या होता है? ये जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो भी पुराने जो लाइब्रेरीज है उनको ई बुक में कन्वर्ट किया जाएगा और उनको पूरी तरह से यानी कि उनको पूरी तरह से ई ग्रंथालय के रूप में चेंज किया जाएगा। यही है ई ग्रंथालय। और अभी उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और उत्तराखंड में फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में आपको इतना पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस, विश्व यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? तो भी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। अब 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाया क्यों जाता है? तो लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। अब इस साल का जो विश्व हृदय दिवस है यानी वर्ल्ड हार्ट डे है, इसकी थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्या इसकी थीम? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये थीम आपको याद रखनी है। अब ये विश्व हृदय दिवस ये मनाता कौन है? तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। अब बात हो रही है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इसकी स्थापना हुई थी 2000 में यानी 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और जिनेवा कहाँ में? स्विट्जरलैंड में। और भी विश्व हृदय दिवस है जो ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के? राजीव गुप्ता। अब एक और इम्पोर्टेंट डे जो मनाया था 29 सितंबर को, तो 29 सितंबर को और कौन सा डे मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया गया था 29 सितंबर को। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है पहली बार और मनाया क्यों? तो ये एक्चुअल में भी जो कोविड-19 चल रहा है इसकी महामारी की वजह से जो खाद्य अपशिष्ट हैं और जितनी भी खाद्य हानियाँ होती हैं उनमें किस तरह से उनको बचाना है और कैसे उनको सेव्ड करना है, इसके अवलोकन करने के लिए अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया गया। और हाँ, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस पहली बार मनाया गया 29 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी
स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। क्या है इसकी थी? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। ये आपको याद रखना है। और ये कोविड-19 की वजह से अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है, तो वे कौन थी? तो अभी सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है, तो वे असम की पूर्व मुख्यमंत्री थी, यानी कि असम की पूर्व मुख्यमंत्री। एक्चुअल में जो सैयदा अनवरा तैमूर है, इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि असम की पहले मुख्यमंत्री थी और असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्टर ओ ने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भी माली देश के नए प्रधानमंत्री मोक्टर ओहनो बने हैं। तो मोक्टर ओ ने अभी माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब तो आपको माली के बारे में आप मैप में देखिए, ये है माली। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको बाउंड्रीज में, ये है माली। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो माली के राष्ट्रपति हैं बाहा नेडा, उन्होंने पूर्व मलियन विदेश मंत्री जो मोक्टरो ने प्रधानमंत्री बने, वो माली के पूर्व मलियन विदेश मंत्री थे। ठीक है, और उनको भी माली के राष्ट्रपति बाहा नेडा ने पूर्व मलियन विदेश मंत्री मोक्टर को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। ठीक है। अब माली गणराज्य, माली को माली गणराज्य भी कहा जाता है, यानी माली। तो यह माली की कैपिटल बामको, माली की मुद्रा यानी कि माली की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक माली की करेंसी है। और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट तो बाहा नेडा है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर अगर बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी न्यूज़ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोक्टर ओ ने। तो मोक्टर ओ ने ही PM बने हैं अब माली के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भी ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल हमारे प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो उसका ऑप्शन सी सही है। यानी भी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका जो वैक्सीन है वेब पोर्टल, वो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और उनके द्वारा कोविड-19 के लिए अभी लॉन्च किया गया। एक्चुअल में जो वैक्सीन है वेब पोर्टल, इसमें राष्ट्रीय निदान की रजिस्ट्रेशन और लॉन्च किया गया। और ICMR है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने मोबाइल स्टॉक यूनिट भी इसकी लॉन्च की है। ये जो वैक्सीन वेब पोर्टल थी, इसकी मोबाइल स्टॉक यूनिट भी लॉन्च की गई है। अब इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक कार्ड द्वारा अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? तो भी SBI कार्ड ने। किसने? SBI कार्ड द्वारा अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन यानी टचलेस कनेक्शन शुरू किया है SBI कार्ड ने। तो SBI कार्ड ने ये अगर शुरू किया है अभियान, तो इससे होगा क्या? इससे कठिन अवधि के दौरान जहाँ सामाजिक दूरी, तो आप उससे आसानी से लेन देन कर सकते हो। और कार्ड में मेन बात इसका उद्देश्य यह था कि कठिन अवधि के दौरान भी जहाँ सामाजिक दूरी है वहाँ सब देखभाल किया जा और साझा किया जा सकता है। इसीलिए अभी जो कोविड-19 की वजह से अभी SBI कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब SBI कार्ड के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। और SBI कार्ड की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में। और SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? तो भी ICRA मतलब अगर ICRA की बात करें तो ICRA के अनुसार ये ICRA एक रेटिंग एजेंसी है। मैंने आपको बताया GDP, कई रेटिंग एजेंसी ने भी GDP का जो GDP है उसका भारतवर्ष में जो 2021 में
कितनी जीडीपी रहेगी वो अनुमान लगाया है कई रेटिंग एजेंसी ने, और ICRA ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो अभी इसने जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो भी -11%। ICRA के अनुसार भारत की जीडीपी 2021 में -11% रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब ICRA इसने कुछ दिन पहले जीडीपी के आंकड़ा जारी किया था और वो -9.5% था, लेकिन उससे अभी संशोधित करके यानी उसको चेंज करके अभी -11% रहने का अनुमान लगाया है ICRA रेटिंग एजेंसी ने, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जीडीपी आपके लिए अभी बहुत चर्चा में है, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन मतलब पूरी तरह से आने वाला है, क्योंकि जीडीपी अभी बहुत चर्चा में, और जीडीपी से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जॉब, इस टर्म में जॉब एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए आज एक जीडीपी का इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। अगर उस जीडीपी में जितने भी इम्पोर्टेंट सारे, जीडीपी हमारे लिए अपनी लाइफ में कितनी अपनी लाइफ से इम्पोर्टेंस रखता है, यानी जीडीपी से अपनी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और जीडीपी अपने लिए क्या महत्वता रखती है, और जीडीपी होती क्या है, और जीडीपी से क्या फर्क पड़ता है, और जीडीपी अपने देश में कैसे कन्वर्ट होती है। आपको पूरी तरह से जीडीपी का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। अगर आप वो वीडियो पूरा ध्यान से देख लेंगे तो आपको विदाउट एक भी जीडीपी से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हाल ही में भारत सरकार ने TRAI का नया अध्यक्ष, ठीक है, मिस्टेक हो जाती टाइपिंग, इसलिए भारत ने TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो भी भारत सरकार ने TRAI का अध्यक्ष PD वाघेला को नियुक्त किया गया है। किसे? PD वाघेला। अब TRAI मतलब टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी अगर हिंदी में करें तो भारतीय दूरसंचार नियामक। अब ये जो कैबिनेट की जो इनकी जो PD वाघेला है, इनकी नियुक्ति भारत सरकार की जो कैबिनेट नियुक्ति समिति है उन्होंने किया है। अब भारत के जो इनसे पहले जो यहाँ के अध्यक्ष थे TRAI के, वो थे RS शर्मा, और उनकी जगह ली है PD वाघेला ने, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही TRAI की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब TRAI, ठीक है, TRAI की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997, यानी 20 फरवरी 1997, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2019-20 के लिए मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ठीक है। तो अभी गुरप्रीत सिंह संधू को, किसे? गुरप्रीत सिंह संधू, इसका ऑप्शन ए, गुरप्रीत सिंह संधू को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2019-20 के लिए मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, गुरप्रीत सिंह संधू। अब गुरप्रीत सिंह संधू, इनको भी मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में 2019-20 में चुना गया है। अब 2019-20 जो AIFF के जितने भी पुरस्कार हैं, ठीक है, वो मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, आप क्लियरली उसको बेस्ट पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें सब अलग अलग हैं। जिन्हें मैंस ऑफ फुटबॉलर ऑफ द ईयर अब गुरप्रीत सिंह संधू, तो जितने भी पुरस्कार अभी दिए गए हैं वो मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ, आप क्लियरली ध्यान से सुनना। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर संजू यादव, अभी मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अनिरुद्ध थापा को चुना गया, इमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर रतन बाला देवी को चुना गया, और अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी के बारे में P बेरामुत्तु को, और ये तमिलनाडु के हैं। और अभी जो 2019 का जो AIFF पुरस्कार है उसमें अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी अजित कुमार मित्तई को, और वो मणिपुर से हैं, ठीक है। और अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पश्चिम बंगाल स्टेट, यानी कि जहाँ पे कितना विकास हुआ है प्रोग्राम में, वो है पश्चिम बंगाल राज्य को मिला है ये अवार्ड, और ई लाइसेंस और गोल्डन बेबी लिंक पर आधारित मिला है पश्चिम बंगाल को ये अवार्ड, ठीक है। तो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये जो भी जितने भी पुरस्कार हैं वो मैंने आपको बताए थे, आप नोट कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता आप नोट कर लीजिए। अब AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी
23 जून 1937 यानी 23 जून 1937 को। और इसने जो फीफा होता है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो उससे फीफा से कब संबंध बनाए AIFF ने, यानी उससे कब सहयोगी हुई, तो 1948 में IFF फीफा से संबद्ध हो गया, ठीक है। और इसका AIFF इसका हेडक्वार्टर है द्वारका में, और द्वारका दिल्ली में है। और AIFF के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा की है? तो भी महाराष्ट्र सरकार ने उषा मंगेशकर को, किसे? उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा की है। अब एक्चुअल में लता मंगेशकर है, जो इनके नाम पर जो पुरस्कार दिया 2020-21 का हर साल दिया जाता है। और इस साल का जो 2020-21 का जो पुरस्कार है वो किसको देने की घोषणा की है? तो उषा मंगेशकर को अभी ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो उषा मंगेशकर है ये एक अनुभवी गायक है, और इन्होंने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए हैं। और अभी राज्य सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, वहाँ पे ये सांस्कृतिक, अब ये दिया किसके द्वारा जाता है? जो राज्य सरकार है उसका जो सांस्कृतिक विभाग होता है महाराष्ट्र सरकार का, वो देता है ये मतलब पुरस्कार। और इस पुरस्कार में मिलता क्या है? तो इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपीस और सर्टिफिकेट और एक स्मृति चिन्ह मिलता है इसमें, यानी 5 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट और एक स्मृति चिन्ह मिलता है इस पुरस्कार में, ठीक है। अब यहाँ महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार दे रही। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र के जो मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाई कोर्ट है यानी कि दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र के जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, शिवाजी। अब महाराष्ट्र में एक बुक अभी लॉन्च हुई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। ये पूरे महाराष्ट्र की हिस्ट्री बेस्ड है ये बुक। और अभी शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये बुक अभी लॉन्च की गई। और ये लिखी किसने? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखी थी। अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। क्या? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया है, यानी कि मेरा घर मेरी जिम्मेदारी अभियान अभी महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है, आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट डांस है यानी इम्पोर्टेंट नृत्य मनाया जाता है। एक नृत्य है महाराष्ट्र का, और वो कौन सा है? लावणी नृत्य। कौन सा? लावणी नृत्य। अभी मी अन्नपूर्णा योजना ये भी महाराष्ट्र में शुरू की गई, और महाराष्ट्र में ही प्रोजेक्ट प्लेटिना, अभी प्रोजेक्ट प्लेटिना जो लॉन्च हुआ वो भी महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSG-DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया है? तो भी NSG-DG का अतिरिक्त प्रभार SS देसवाल को दिया गया है। किसको? SS देसवाल। अभी एक्चुअल में जो ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके प्रमुख SS देसवाल को चुना गया है। एक्चुअल में जो SS जो ITBP के लिए प्रमुख है, तो मेन NSG यानी कि आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय बल, इसको अगर पूरी तरह से अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो हिंदी में इसको कहेंगे आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। और इनका अभी अतिरिक्त भार दिया गया है SS देसवाल को। एक्चुअल में 30 सितंबर को जो पूर्व जो DG हैं NSG के DG हैं, अभी हाल ही में थे AK सिंह, लेकिन 30 सितंबर को यानी आज जो पूर्व प्रमुख हैं AK सिंह, ये जो ऑप्शन ए में AK सिंह, इनका भी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और उसके बाद SS देसवाल नए अतिरिक्त प्रभार के रूप में NSG के DG होंगे, ठीक है। अब इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, रियली कन्वर्टिंग लगता है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो अपने फ्रेंड्स के बारे में और अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा बताओगे, उनको भी आप इस करंट अफेयर का बेस्ट
यूज़ और इम्पोर्टेंस ही बता सकते हो, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी सुबह उठते हो, चाहे 4 बजे उठते हो, 3 बजे उठते हो, जब भी उठते हो तब अपनी एक हैबिट क्रिएट कीजिए। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आप रोज़ देखेंगे, रोज़ क्रिएट करेंगे, यानी कि अगर हैबिट बना लेंगे, तो आपको करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन छूटने की मात्रा कम रह जाएगी। और इस क्वेश्चन आप जितने एक्सप्लेनिंग में देखोगे, आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठने की जब संभावनाएं बन जाती है, तब आपको एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा, अगर आप वीडियो ध्यान से रोज रेगुलरली देख रहे हो तो। इसलिए आप रोज उठ के हमेशा अपना टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरे दिन अचीव करने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई की ग्राहक जागरूकता अभियान क्या है? आरबीआई की ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए मेगा स्टार के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो भी अमिताभ बच्चन को। किनको? अमिताभ बच्चन को आरबीआई की ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए मेगा स्टार के रूप में चुना गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब अमिताभ बच्चन, अब एक्चुअल में जो अभियान, ये अभियान, इससे उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य यह है कि जो सीधे सीधे खाताधारक होते हैं, ठीक है, तो जो अकाउंटेंट होते हैं उनसे कभी धोखेबाजी हो जाती है, तो उस धोखेबाजी से बचने के लिए और उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए अभी ये अभियान चलाए हैं, ग्राहक जागरूकता, और उसके अभी मेगा स्टार के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया है। अब आरबीआई ने चुना है, ठीक है, आरबीआई ने चुना है, तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1935, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीआई के अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 दिन में 7 महाद्वीप में 7 मैराथन में हिस्सा लेकर वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो भी आदित्य राज। कौन? आदित्य राज अभी 7 दिन में 7 महाद्वीप में 7 मैराथन में हिस्सा लेकर वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। एक्चुअल में जो वर्ल्ड मैराथन चैलेंज होता है, उसमें होता क्या है, उसमें आपको 7 दिन में 7 महाद्वीप में 7 मैराथन में भाग लेना है और उन 7 को पूरा करना है, और यही है वर्ल्ड मैराथन चैलेंज। और इसमें भी पहले भारतीय इसको जो चैलेंज करने वाले हैं, वो पहले भारतीय बने हैं आदित्य राज। कौन बने हैं? आदित्य राज। एक्चुअल में जो अभी आदित्य राज ने, इन्होंने 7 महाद्वीप, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, इन्होंने अभी अलग अलग जो सिटीज़ हैं इन महाद्वीपों की, उनमें मैराथन में भाग लिया। और इन्होंने कुल, इनकी जो मैराथन में कुल औसत टाइम था, इन्होंने सिर्फ 5 घंटे 15 मिनट और 22 सेकंड में ये सभी जो मैराथन है उन्होंने उस सब में भाग ले लिया। तो इसलिए इनको अभी वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 में टॉप करने वाले पहले भारतीय हैं आदित्य राज। अब ये बात हो रही आदित्य राज, तो आदित्य राज वंस प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित की गई? तो भी ओडिशा गवर्नमेंट ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित की गई, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब ओडिशा गवर्नमेंट है, उन्होंने किया गया कि जो 1 से 8 तक की जो कक्षाओं के जो छात्र होते हैं, उनको रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और अभी 28 सितंबर से ये रेडियो पाठशालाएँ शुरू हो गई हैं। तो ओडिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में हो गया कि जो टाइपिंग मिस्टेक है, ओडिशा के बारे में आपको, ये जो ऊपर है बॉक्स, इसमें आपको ये जानकारी, ये भी ओडिशा के बारे में, ठीक है। तो ओडिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। अब ओडिशा में एक है व्हीलर द्वीप, और उस व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रख दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, वहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक मिशन परीक्षण किया गया। और ओडिशा का पूरा नाम क्या है? ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ओडिशा का पूरा नाम है कलिंग। और एक और बात आपको याद रखनी, ओडिशा दिवस और उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब ओडिशा का जो हाई कोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। और अभी
उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू की गई। अब ये जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा के जो हीरो टू एनिमल अवार्ड से इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनको भी सम्मानित किया गया हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा सम्मानित किया गया। और ओडिशा में सतकोचिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओडिशा में। और चिल्का लेक ये है ओडिशा में। और ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको देनी जानकारी रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 क्रूसेकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो भी इकबाल सिंह चहल। कौन? इकबाल सिंह चहल को कोविड-19 क्रूसेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही। इकबाल सिंह चहल ये IAS हैं और ये 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। और इनको भी नगर निगम ग्रेटर मुंबई के पास ये नगर आयुक्त थे और इनको कोविड-19 क्रूसेकर अवार्ड 2020 के पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने हैं। ठीक है, यानी पहले भारतीय नौकरशाह हैं जिनको भी कोविड-19 क्रूसेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी एक्चुअल में जो मुंबई में ये जो कोविड-19 क्रूसेकर अवार्ड ये दिया गया जाता है कि मुंबई में कोरोना वायरस के अगर बचाव और नियंत्रण के लिए में सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है, उनको दिया जाता है ये कोविड-19 क्रूसेकर अवार्ड। और अभी ये किसको दिया गया है? ये IAS इकबाल सिंह को दिया गया है, इकबाल सिंह चहल को। अब ये जो IAS इकबाल सिंह चहल हैं, इनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत पोर्टल यूराइस का शुभारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन था बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और इनमें से सही ऑप्शन था उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है और इंपॉर्टेंस लगता है करंट अफेयर में, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको आप टिक करिए ताकि आपको रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो भी NCAER वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो चुनना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर अपन उन्हें कभी नहीं बोलते। और प्लीज़ करंट अफेयर important India's number 1 to subscribe our channel Today Exam and press to bell icon for best authority for your countdown competition exam. Or best with you. Thanks for watching. Next day.